हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या औरतों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि अपने राइट्स उनको बगैर लड़े नहीं मिल रहे। तो सबसे पहले वो खुद ये डिफ़ाइन करें कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन रिस्पेक्ट है, वुमेन राइट है, इसको पहले आप ब्रेक डाउन तो करें। पहले खुद तो क्लैरिटी आप मांगें। ये तो नहीं है कि एक लेडी के साथ कोई मसला हो गया तो उसने भी उसको वुमेन राइट का मसला बना लिया, एक लेडी के साथ कोई ब्रेकअप हो गया उसने उसको मसला बना लिया, एक लेडी जो है उसको भाई ने घर से चाहे वो उसके हक में बेहतर हो जाने से रोक दिया, उसने उसका मसला बना लिया। मेरे ख्याल में ये वुमेन राइट्स हैं ही नहीं। एक औरत अगर अपने अपने राइट्स को हासिल नहीं कर पा रही तो वो एक लड़के को भी उस तरह से ट्रेन नहीं कर सकती जिसको वो अपने लिए बड़ी शान वाली चीजें समझते हैं। तो राइट्स तो आर देयर, राइट। अप्लाई करना मुझे लगता है कहीं इशू हुआ। नहीं, आपका जो काम होना चाहिए वो पहले आपको खुद स्पेसिफिक गोल डिटरमिन करना चाहिए, फिर उसको मेजर करना चाहिए। अगर किसी ने उसके अंदर आपकी एक कदम भी हेल्प की तो आप उसको अप्रिशिएट करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब और आपकी खिदमत में हाजिर हैं टॉक ऑफ द वीक के साथ। अभी जब हम ये पॉडकास्ट शुरू करने वाले थे तो आपको पता है कि टॉक ऑफ द वीक हमारे गेस्ट जो हैं एक ही जानी मानी शख्सियत हैं, इशफाक अहमद साहब। बड़ी खूबसूरत निगाह है इनकी माशरे के ऊंच नीच के ऊपर, माशरे में होने वाले अच्छाई और बुराई के ऊपर, और बहुत ज़्यादा अच्छे ऑब्जर्वर्ड हैं। औरतों और मर्दों के किरदार को बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है। अभी जब मैं इनको कह रही थी कि आपने आज ना अपने आदमियों के ऊपर बात करनी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर आदमियों के ऊपर रख रहे हैं कि जी सब कुछ आदमियों की वजह से जो है वो हो रहा है, आदमियों की वजह से ये माशरा जो है वो ख़राब हो गया है, मैरिटल जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो भी आदमियों की वजह से ख़राब हो गया है, बच्चे जो अगर बिगड़ रहे हैं तो वो भी आदमियों की वजह से, क्योंकि बाप जो है वो अटेंशन नहीं प्रॉपर देता, और अगर हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं तो वो भी आदमियों की वजह से, क्योंकि वो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में जाते हैं या अपने काम वगैरह में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उनको अपनी फैमिली की उतनी ज़्यादा परवाह नहीं होती। सो वी आर पुटिंग अ लॉट कंप्लेन ऑन मेन। हमने बहुत बर्डन उनके ऊपर डाल दिया है और हम हर चीज़ की ख़राबी का इल्ज़ाम भी उनके ऊपर, जैसे पहले हम हर चीज़ की ख़राबी का इल्ज़ाम लगाते थे औरत के ऊपर, अब हम हर चीज़ की ख़राबी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं आदमी के ऊपर। तो इन्होंने मुझे भला क्या कहा, नहीं आपने पहले औरतों से शुरू करना है। तो मैंने कहा नहीं मैं आपसे शुरू करना चाह रही हूँ। तो कहते नहीं हम डोमिनेटिंग है ना, तो आपने पहले औरतों से शुरू करना है। तो मैंने कहा चलिए औरतों से शुरू कर लेंगे। छोटी छोटी बातों को मान लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताल्लुकात अच्छे होते हैं। मैं इशफाक साहब की ये बात मान रही हूँ कि जी औरतों से हम शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच सबसे पहले तो इशफाक फॉर बीइंग हियर विद अस। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, और बात मानने का शुक्रिया और उसको पूरी पब्लिक को बताने का भी शुक्रिया। ठीक है, ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है। मानने का ये अंदाज सिर्फ ख़वातीन में हो सकता है। कैंडिड डिस्कशन जो होती है ना वो हमेशा अच्छी भी होती है, और ये बताना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हमारे जो सुनने वाले हैं वो कहीं हमें बड़ा कोई परफेक्ट ना समझते हैं। उनको पता होना चाहिए कि हमारे भी डिफरेंसेस होते हैं, हमारे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लेकिन हम उनको रिजॉल्व क्यों कर लेते हैं और कैसे कर लेते हैं। तो ये बताना का मकसद जो है बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपके ख्याल में इशफाक आजकल हम जैसे देखते हैं कि वुमेन राइट्स की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, पिछले कुछ महीने भी पॉडकास्ट आपने देखे होंगे बड़े एक्सक्लूसिवली औरतों के ऊपर जो है वो किए हैं, और उसमें भी बड़ी दिल खराश हकीकतें और अपनी स्टोरीज़ उन्होंने जब बयान की, तो उसमें जैसे मैंने अभी कहा कि हमने हर चीज़ का मलबा आदमी के ऊपर रख दिया, तो वहाँ से भी कुछ मुझे अंदाज़ा हुआ कि अच्छा हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं या औरतों को इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि अपने राइट्स उनको बगैर लड़े नहीं मिल रहे। तो व्हाट डू यू थिंक कि औरतों को क्या करना चाहिए कि उनको उनके राइट्स जो हैं वो बगैर कहे भी मिलना शुरू हो जाएं, वो क्या है? ओके, मेरे ख्याल में जब भी आपके साथ डिस्कशन करता हूँ तो एक चीज़ हम बड़ी कॉमनली शेयर करते हैं लोगों से कि डेफिनेशन के फ्लॉज बहुत ज़्यादा हैं, राइट। चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ दूसरी बात है, लेकिन सबसे पहले चीज़ों को सही तरह से डिफ़ाइन नहीं किया गया, और फिर जो शख्स उस चीज़ को लेकर चल रहा है वो ख़ुद उसमें क्लियर नहीं है कि वो करना क्या चाह रहा है, राइट। तो कबल इसके कि हम इसका जवाब तलाश करें कि लेडीज़ जो फ़ीमेल्स हैं वो एशिया में या पाकिस्तान में अपने राइट्स को कैसे अचीव करें, इंश्योर कर सकें, तो उसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपके राइट्स हैं क्या, राइट। अच्छा, और जो आपके राइट्स हैं क्या आपने उनको एक स्मार्ट मैनर में कम्युनिकेट किया? क्या आपके पास एक लिस्ट है? आज मैं आपसे एकदम पूछूं कि बताएं वुमेन के 3 टॉप राइट्स कौन से, तो आप मुझे एक जनरल सी चीज़ में भी बता देंगे, रिस्पेक्ट, राइट, या 2 या 3, राइट। या आप मुझसे पूछें या हम
मर्दों में एक सर्वे करें और अचानक पूछें कि यार पाकिस्तान में ख़वातीन के राइट्स का क्या इशू है, क्या क्या उनके राइट्स हैं, ये क्यों सड़कों पे एहतजाज करती फिरती हैं, या वो जिसे कहते हैं आपके जो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो लेडीज़ के राइट्स के बारे में बात करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं वो विमेन राइट्स के बारे में बात करती हैं, तो ये इशू क्या है? तो उसके ज़हन में पता है क्या आता है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, न्यूडिटी, गरम करके देना, न्यूडिटी, राइट? नहीं, घर के काम नहीं करना चाहते, नहीं, या सास बहू की लड़ाई, या आज़ादी, बाप से आज़ादी, भाई से आज़ादी, खामद से आज़ादी, राइट? ये आप किसी भी पढ़े लिखे बंदे से पूछ के देख लें, उसके जहन में आज तक जितनी आपने स्ट्रगल की है सिर्फ यही जहन में आता है कि ख़वातीन के शायद ये राइट्स हैं। अगर कोई बड़े बस बाहर हो जाए, अभी मैंने जो वर्ड्स बोले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं माजरत के साथ कि ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं दोज आर नॉट एक्चुअली देयर ऑब्जेक्टिव, लेकिन हकीकत ये है कि अगर हम इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इतना ज़्यादा स्मार्ट आपका गोल या राइट बनाने की कोशिश करें तो ये 4-5 वर्ड्स की सूरत में वो जहन में आता है कि यार शायद लेडीज इसके लिए लड़ रही हैं। तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मर्द को औरत के राइट्स से कोई एतराज़ नहीं है, औरत को मर्द के राइट्स से कोई एतराज़ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन लोगों ने, जिन इंटेलेक्चुअल्स ने, जिन एक्टिविस्ट ने इस काम को करने का जो ज़िम्मेदारी ली है, उन्होंने ना आज तक कभी इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन किया है और ना उनको खुद पता है कि व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, राइट? फ़र्ज़ करें, मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप मुझे ये कहें कि शफाक आई नीड योर सपोर्ट टुडे, व्हाट सपोर्ट यू नीड, राइट? ये बड़ी जेनरिक किस्म का आपका एक गोल है कि मैंने, लेकिन अगर आपके ज़हन में ये हो कि आज शाम को 5 बजे से पहले मुझे 1 लाख रुपया अरेंज करना है, यू विल बी एबल टू अरेंज इट अपनी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स, बिकॉज यू हैव अ वेरी स्मार्ट मेजरेबल गोल। तो सबसे पहले कोई शख्स जब अपने राइट या अपनी अचीवमेंट्स के लिए या अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिवली आगे बढ़े तो उसके लिए 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी थी। एक तो उसका गोल स्मार्ट होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, राइट? देखिए मेजरेबल कैसे है कि आप कह रही हैं कि मुझे आज शाम को 1 लाख रुपया करना है, तो जब 50 हो जाएगा आप उसको मेजर करेंगी, 60 हो गया मेजर करेंगे, 70, एक पूरा डिजिटाइज्ड मैकेनिज्म है उसके पीछे। अब अगर आप जस्ट ये कह दें कि भाई मुझे उससे रिस्पेक्ट चाहिए, ये एक बहुत ब्रॉडर सेंस है। मैं आपको, सॉरी लेट मी कंप्लीट, अगर आज मैं लेडीज़ को कहूँ, अब मैं अपनी उस बात की तरफ आ रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया कि वो क्या करें, तो सबसे पहले वो खुद ये डिफ़ाइन करें कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन रिस्पेक्ट है, वुमेन राइट है, इसको पहले आप ब्रेक डाउन तो करें। पहले खुद तो क्लैरिटी आप मांगे। ये तो नहीं है कि एक लेडी के साथ कोई मसला हो गया तो उसने भी उसको वुमेन राइट का मसला बना लिया, एक लेडी के साथ कोई खुदा ना खास्ता कोई ब्रेकअप हो गया उसने उसको मसला बना लिया, एक लेडी जो है उसको भाई ने घर से चाहे वो उसके हक में बेहतर हो जाने से रोक दिया, उसने उसका मसला बना लिया। मेरे ख्याल में ये वुमेन राइट्स हैं ही नहीं। आप गौर करें कि आपने खलीलुर रहमान कमर जैसे पाकिस्तान के इतने बड़े इंटेलेक्चुअल को किस चीज़ में उलझाया हुआ है, मेरा जैसे मेरी मर्जी में। आप उसका आउटकम देखें। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आपसे मुराद है कि जो लोग इस चीज़ को लीड कर रहे हैं वो आउटकम क्या दे रहे हैं कि आपने माशरे के इतने इन्फ्लुएंशियल इंटेलेक्चुअल्स को इस वर्ड के ऊपर उलझाया हुआ है और उसमें से आप क्या लेना चाह रहे हैं? इज़ दैट यू रियली वांट? इज़ दैट, अब करना क्या है? मुझसे अगर आप पूछें, पाकिस्तान में, अमेरिका में ऐसा नहीं हो सका। हमने अपनी लाइफ में देखा कि 2 बार फीमेल प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री में आई हैं, बेनज़ीर भुट्टो मरहूमा। अभी सीएम पंजाब जो है वो फीमेल है। मैंने पिछले दिनों ये गुलबर्ग की मेन रोड पे देखा तो पाकिस्तान की जितनी जो इंटेलेक्चुअल और जो एक्टिविस्ट और सोसाइटी में कुछ रोल प्ले करने वाली पोइट्स वगैरह, उनकी तस्वीरें लगी हुई थी। अब यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है उसको भी अभी तक ये मैसेज मिला है कि सिर्फ औरत को पब्लिसाइज करने की ज़रूरत है, कि एक राइटर की फ़ोटो लगा दी। इज़ दैट द राइट ऑफ द वुमेन? मैं अगर आज आपसे ये कहूँ कि आप बताएं कि वुमेन को एम्पावरमेंट कैसे मिलेगी, तो मैं कभी आपका गोल जेनरिक सेट नहीं करूँगा, मैं कभी आपका गोल वो सेट नहीं करूँगा जिसको आप मेजर नहीं कर सकती, राइट? अगर आप फ़र्ज़ करें ये कहती हैं मैं अमीर बनना चाहती हूँ, ओके, हाउ यू विल मेजर द रिचनेस? आज सीएम आपकी फीमेल है, रिगार्डलेस ऑफ के आप किस पार्टी को सपोर्ट करती हैं। आपका ये काम होना चाहिए कि आप सीएम के पास जाएं और जाकर उन्हें कहें
कि सीएम साहिबा आप हमारा एक काम कर दें। सीएम साहिबा तो मिलती ही नहीं। नहीं, आप जहाँ पे भी आवाज़ उठा रही हैं, हाँ। मेरा कहने का मतलब कि फिजिकली जाएं, आप जहाँ पे भी आवाज़ उठा रही हैं, आप आवाज़ तो उठाएं ना, सड़क पे या जहाँ पे भी। आप इनको जाकर ये कहें कि जो इनहेरिटेंस लॉज हैं उनके अंदर आप कोई ऐसी डिजिटाइजेशन करें, ऐसी अमेंडमेंट करें, ऐसा रूल लेकर आएँ कि पाकिस्तान के अंदर जब इनहेरिटेंस की डिवीज़न हो तो लेडीज़ को वो प्रॉपर वे से मिले, राइट। नंबर 1, ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट का रूल है जो इस्लाम ने आपको दिया है। आप किन चक्करों में लगी हैं? सॉरी टू से, मेरा ये स्टाइल नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू कन्वे माय फीलिंग्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू डू। कि आप तो ऐसे है कि अल्लाह ताला ने आपको एक इतना बड़ा मनसब दिया, इतना बड़ा राइट दिया, उस राइट के ऊपर कभी आप बात ही नहीं करती। हाँ, नहीं, लेकिन एक बात कोर्ट्स के अंदर फैमिली केसेस ज़रूर लगे हुए हैं कि यार ये है इनहेरिटेंस है, नहीं, लेकिन इस चीज़ पे एहतजाज नहीं होता। आप देखें वुमेन मार्च होता है, क्या होता है उसके अंदर? किसी ने कोई कतबा उठाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यू हैव टू बी क्लियर। आप सीएम साहिबा को कहें कि अगर आप ये एक काम कर दें ना, एक काम, राइट, सुने, तो आपकी आखिरत भी, आपकी सियासत भी और ख़वातीन के सारे राइट्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ, जो मैं जैसे कह रहा था कि हम डोमिनेटिंग है, ये बेसिकली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ड्रॉ हो रहा है। हाँ। इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि वो लेडीज़ को इतना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दे कि वो बेचारी माँ बनने के साथ साथ फिर इस फाइनेंशियल बर्डन को सारी उम्र अपने साथ लेकर। और इस्लाम ये भी नहीं चाहता कि ये लेडी जो है ये सारी उम्र अपने भाइयों और बाप के ऊपर, वो जो कहते हैं ना ईद और शबरातें और वो एहसानात ले लेकर तो वो भाई और वो बाप बने पे रहते हैं। इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम चाहता है दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू टू इंश्योर द एम्पावरमेंट एंड राइट ऑफ द वुमेन। सो बी स्पेसिफिक, बी स्मार्ट एंड सेट योर गोल विच इज़ मेजरेबल। ठीक है। अच्छा, सीएम साहिबा की तो बात जो है ना, आपने अभी बड़ी खूबसूरती से कहा। मैंने बड़ी कहानियाँ सुनी सीएम साहिबा के साथ के बारे में कि जी वो उनका जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर वो फ़ौरन जवाब देती हैं, वो फ़ौरन इस तरह की चीज़ें करती हैं। पिछले दिनों में कोई एक साइबर का जो है मसला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा सीरियस किस्म का। आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स टू रीच हर, कि मैं उन तक पहुँच सकूँ, उनसे बात कर सकूँ कि व्हाट वी आर, राइट्स की बात है ना, तो राइट्स में तो ये जो हैरेसमेंट इस वक्त फीमेल्स फेस कर रही हैं इवन सोशल मीडिया के ऊपर, या वैसे ही हैरेसमेंट जो है वो बहुत बड़ा एक मसला जो है वो औरतों का है। तो वो सीएम साहिबा की टीम क्या कर रही थी कि वो मेरा मैसेज देख लेती थी, बट नॉट इवन बॉदर कि मुझे ये भी कोई बात कह सके कि हम आपकी तरफ विल गेट बैक टू यू, हम आपकी तरफ आ रहे हैं या हम आपसे बात करेंगे। किसी बंदे ने, मैंने कोई मल्टीपल टाइम्स उनको ये मैसेजेस भेजे होंगे, मैसेजेस किए होंगे, टीम मैसेज देखती थी और कोई बंदा जो है वो जवाब नहीं देता। आप ये देखें कि जब आप ये बात कर रहे हैं कि सीएम साहिबा से मिलें, और फिर हमारे यहाँ का कल्चर जो है वो इस तरह का है और वो घर से शुरू होता है। आप सिर्फ अगर हम ये समझने में कामयाब हो जाएं कि हमारे लिए कितना आसान है अपने बाप से बात करना, क्योंकि ही इज़ द अथॉरिटी एट होम। अच्छा, हमारे लिए कितना आसान है हमारे गली मोहल्ले के वो जो एक साहिबे इज़्ज़त बंदा, जो थोड़ा सा जिसको कहते हैं आपके इन्फॉर्म्ड बंदा है, जिसके कनेक्शन थोड़े से ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उस तक पहुंचना हमारे लिए कितना आसान है। तो हमारे इस मुल्क में तो मैं ये समझती हूँ कि कुछ भी इवन बड़े लोगों तक पहुँचना तो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि वो जो लोग कंट्रोल रखते हैं, जो लोग कर सकते हैं चीज़ों को, उन तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। तो राइट्स की बात, जिन राइट्स की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए लोग बेचारे इंडिविजुअली तो लड़ रहे हैं, मगर वो कलेक्टिव फाइट जो हमें कहीं पे नज़र आनी चाहिए वो नहीं आती। बट एट द सेम टाइम जब आप वॉइस की बात करते हैं कि जी हमें वॉइस इसलिए इस तरह से उठा लेनी चाहिए कि हमें खुद पहले पता चल जाए कि जी हमारे अपने गोल्स क्या हैं, हम किन गोल्स के लिए एक्चुअली फाइट करना चाहते हैं। तो इस वक्त वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं। एक चीज़ जो मैं अभी आपको बताती हूँ, जब बेसिकली जो वुमेन राइट्स की जो लड़ाई है ना, वो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स की लड़ाई है। ह्यूमन राइट्स की लड़ाई में आपके पास हर बच्चे के 4 राइट्स होते हैं, आइदर मेल और फीमेल बच्चा, 4 राइट्स, बेसिक राइट्स हैं 4। राइट टू लिव, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, ये 4 उसके जो हैं वो, ये बच्चे, हर बच्चे के जो हैं वो राइट्स हैं कि उसको ये मिलने चाहिए। अब एक बच्चे को हम देखते हैं कि हमारा मेल जो है उसको तो नहीं फाइट करना पड़ता कि भाई मुझे मेरी तालीम ज़रूरी है, मेरी तालीम ज़रूरी है। एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है आदमी के दिमाग में भी और औरत के दिमाग में भी, यानी माँ के दिमाग में भी और बाप के दिमाग में भी, कि लड़के का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड व्हेन वी से कि लड़के का पढ़ना बहुत ज़रूरी, तो हम ये सुनते हैं क्यों पढ़ना ज़रूरी,
उसने कमाना है, राइट, दैट्स फाइन। लेकिन हम ये क्यों नहीं सुनते कि एक लड़की का पढ़ना लड़के से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए कि उसने जनरेशन को आगे लेके जाना है। एक औरत अगर अपने राइट्स को हासिल नहीं कर पा रही तो वो एक लड़के को भी उस तरह से ट्रेन नहीं कर सकती जिसको वो अपने लिए बड़ी शान वाली चीजें समझते हैं। तो राइट्स तो आर देयर, राइट। अप्लाई करना मुझे लगता है कहीं इशू हुआ है। मैं आप वन बाय वन आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले तो मैंने कहा कि आप बड़ी खुश हुई होंगी कि सीएम साहिबा क्योंकि फीमेल है तो आप उनको प्रोटेक्ट करेंगी, लेकिन आपने उनकी शिकायत कर दी। प्रोटेक्ट करूं? नहीं, एनीवेज बात ये है कि वो एक पॉलिटिकल मैटर है, ठीक है। दूसरी चीज पॉलिटिकल मैटर नहीं है, शी हैज टेकन दिस स्लोगन के औरतों के लिए वो देखें काम ये करेंगी। हाँ एग्जैक्टली देखें बात ये है कि रिगार्डलेस ऑफ यू नो कि वो किस पार्टी से हैं क्या है, शी हैज़ अ फॉर्मल इस वक्त उनके पास एक डेजिग्नेशन है, एक अथॉरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही, एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। अब देखें, अब आपने अगर 40 साल से जिन एक्टिविस्ट ने एक इमेज बनाया है वुमेन राइट्स का, तो वो भी उसी में से होके आई हैं, बट शी हैज़ प्रूवन कि वो इस कंट्री के अंदर एक लेडी को चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। अब आप उसकी जो मर्जी रीज़न ले लें, राइट। अगर उसकी फैमिली ने भी उसका फैसला किया है तो दैट क्रेडिट आल्सो गोज टू दैट फैमिली कि उन्होंने एक लेडी को चीफ मिनिस्टर बनाया, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर बनाया, राइट। तो ये एक तो क्रेडिट है। दूसरी चीज़ है कि 40 साल से जब एक वेग गोल के पीछे कौम भाग रही है तो आज एकदम कोई गवर्नमेंट आके उसको एक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकती कि जब आप ये कहती हैं कि हरासमेंट का केस हो, हरासमेंट के लॉज उनको ऑर्गेनाइजेशंस में इम्प्लीमेंट करना, उनके प्रॉज एंड कॉन्स को देखना, इट टेक्स टाइम। दिस इज़ नंबर वन। नंबर टू, आपने ये कहा कि 4 राइट्स हर एक के हैं। अगेन ये जो 4 राइट्स आप बात कर रही हैं ना, ये चार्टर होता है, मेमोरेंडम होता है। जब आप नेक्स्ट लेवल पे आर्टिकल में आते हैं, जब आप उसको आर्टिकुलेट करते हैं, जब आप एसओपीज बनाते हैं, तो मेरा कहने का जो पर्पस है, जो मैसेज हम इस डिस्कशन से देना चाह रहे हैं वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने गोल्स, अपने राइट्स को अचीव करें, यू हैव टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी स्मार्ट, वेरी कैलकुलेटेड एंड सेट योर गोल्स विच आर मेजरेबल्स। ये लेडीज़ की बेहतरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। देखें, आप जब तक ये आज मुझे आप बताएं, आप इस बात को टेकअप करें कि ये जो सीएम साहिबा हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बंदा उनको टेक्स्ट करे, बिकॉज कोई भी सीएम हो दैट पर्सन इज़ वेरी बिजी। तो आप ये करेंगे, टेक्स्ट करेंगे तो मसला हल हो जाएगा? नहीं, पहले तो आप उसको स्ट्रीट लेवल के ऊपर एक मूवमेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस तो करवाएं कि हम क्या राइट लेना चाह रहे हैं, फिर उसके ऊपर स्टेप्स होंगे, ईयर्स लगेंगे और वो किसी ना किसी दिन सामने आ जाएगा। सर जब तो सीएम साहब को ये तो पता है ना मैं आपसे वो वुमन है ना, उसको मेरी सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे अगर आज आप पूछें, और मैं गलत नहीं हूँ, कि यार जो इमेज आपने क्रिएट किया वुमेन राइट्स का वो आज भी बड़ा वेग है, हम लोग ये समझते हैं तो राइट, अंडरस्टैंडेबल, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब ये बात मैं भी उस मेरा जिसम मेरी मर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट, आई डोंट स्टैंड विद दैट, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी औरत की वो मर्जी है। सुने वो एक उसका ना एक मैं समझता हूँ कि वो एक, मैं उसको इस लिहाज से अगर टेक्निकली देखा जाए तो जिस लेडी ने भी ये नारा निकाला उसने कम से कम उस सारे ज़हन को ना एक लफ्ज में इकट्ठा तो कर दिया। मेरी बात सुने, मेरी एक मिनट, अब मेरी बात सुने, मैं इस पे बात करना चाह रही हूँ 1 मिनट के लिए। देखें, पता क्या, जो मेरा जिस्म और मेरी मर्जी वाला कॉन्सेप्ट था ना, दैट हैज़ बीन मैनिपुलेटेड। ये ऐसे नहीं था जो कि रंग इसको दे दिया गया या जिस तरह इसको ख़राब किया गया। लेट्स से मेरा जिस्म मेरी मर्जी है ना, कि इस जिस्म को कोई बंदा हाथ मेरी मर्जी के बगैर नहीं लगा सकता, और अगर कोई लगाएगा तो मैं उसका हाथ भी तोड़ूंगी, ठीक है? अच्छा, ये वो राइट है जो कि मुझे नेचुरली कुदरत ने दिया हुआ है। अगर मेरा जिस्म है तो मेरी ही मर्जी इसके ऊपर चल सकती है ना, किसी XYZ की तो मर्जी नहीं चलेगी इसके ऊपर। जो स्लोगन था बेसिकली वो ये था कि आई ओन माई बॉडी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि मैं यानी आप ये देखें कि हमारे पास सेक्सुअल हेरेसमेंट है, जो सेक्सुअल अब्यूज है वो कितने करीबी रिश्तों में होता है, घर के लोग ही अब्यूज कर रहे होते हैं ना आपको। तो वो अब एक औरत अगर ये स्लोगन लगाती है कि जी मेरा जिस्म है, इसको मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी करूं, क्योंकि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपनी बॉडी की केयर करना, उसको लुक आफ्टर करना, उसकी हिफाजत करना, उसको प्रॉपरली पहनना ओढ़ना, उसकी सफाई सुथराई करना, और उसको लोगों के बैड टच से बचाना ही उसकी जिम्मेदारी है। तो स्लोगन ये था, वो मैनिपुलेट हो गए, वो इतना इस तरह की इसमें कन्वर्ट हो गया कि अब हम अच्छा अब मैं आपकी बात देखें, ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने आपसे अब आप मेरी बात को थोड़ा सा प्रॉपरली कन्वे होने दें।
मेरा टॉप, ये पहली तो चीज़ ये है कि ये जो आपने डिफ़ाइन किया, ये मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी, ये आपने ठीक डिफ़ाइन किया है, ये इसका आधा पार्ट है। इसका आधा पार्ट ये है कि अगर मैं चाहूँ देन माई फादर, माई ब्रदर, माई हस्बैंड कैन नॉट स्टॉप मी डूइंग एनीथिंग व्हिच आई वांट टू डू, राइट। ये उसका दूसरा पार्ट है, इसको इसी एंगल में दे। मैं आपका पार्ट भी समझता हूँ और मैं ये पार्ट भी कहता हूँ। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके ऊपर माँ से पूछ लें तो अपनी बेटी को तैयार है ये राइट देने के लिए। सास से पूछ लें, जिस दिन माँ, सास, बहू, बेटी ये आपस में एग्री कर जाएंगे ना, तो मर्द तो ही इज ऑलवेज रेडी टू डू दिस थिंग। एक मिनट इस सुने, अब इस बात से आगे आ जाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 40-50 साल की स्ट्रगल के बाद आज आपकी जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर या सीएम या कोई भी हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ कंट्री है, हेड ऑफ प्रोविंस है, या आपके दरमियान कोई भी इन्फ्लुएंशियल लेडी है, और जो मेन है, जो आपका इंटेलेक्चुअल है, अगर आज ज़हनी तौर पर आज मैं भी बैठा इसी एक वर्ड के ऊपर बात कर रहा हूँ और आप इसी पे बात करना चाह रही हैं और आप कह रही हैं कि इसको गलत आर्टिकुलेट किया गया है, लेट्स से हम इसको ठीक आर्टिकुलेट भी कर लें तो बात यहीं तक महदूद रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ख़वातीन को नंबर 1 अपना जो चार्टर है, जो जिसको वो लेकर चल रही हैं, उसको बिल्कुल क्लियर मैनर में खुद प्रायोरिटी बतानी चाहिए कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। सारा कुछ एक दिन नहीं हो सकता, राइट। नंबर 1 मुझे अगर आप पूछें तो एजुकेशन भी, अच्छी एजुकेशन चाहे मर्द हो रहा तो कौन ले रहा है, जिसके पास रिसोर्सेज, राइट। फिर आपको एजुकेशन देंगे तो आप कहेंगे हमें अच्छी एजुकेशन नहीं दी जा रही, राइट। तो एजुकेशन और सब चीज़ों के ऊपर आज के दौर में इकोनॉमी आती है, और इकोनॉमी को इस्लाम ने प्रोटेक्ट किया इनहेरिटेंस लॉज के ज़रिए। सबसे पहले आप अपना ये मसला हल करें जो आपको सोसाइटी में उन सर्कमस्टांसिस में भी रिस्पेक्ट देता है कि जब खुदा न खास्ता किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है या वो बेवा हो जाती है, तो इस्लाम उसको इतनी प्रोटेक्शन देता है कि वो जिस फैमिली में भी रहती है, जो भी उनकी होल्डिंग थी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, उसमें से उसका एक रीजनेबल शेयर उसको चले। दिस शुड बी योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट राइट, ताकि आप इकोनॉमिकली उतनी इंडिपेंडेंट हो जाएं। फिर आप उसमें एजुकेशन के लिए भी रख सकती हैं। जिनकी अरबों की प्रॉपर्टी है उनकी लेडी के पास अरबों में शेयर आएगा, जिनकी लैक्स में है वो लैक्स में आएगा, जिनकी 1000 में उनका 1000 में आएगा, क्योंकि हर एक को उसी सर्कल में रहना है। तो मेरा पर्पज़ वुमेन राइट्स की बिल्कुल खिलाफवर्जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको स्मार्ट मैनर से करना चाहते हैं, अगर आप इसमें से कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपका पर्पज़ ये नहीं होना चाहिए कि हसीना मोइन बेचारी का एक प्ले कार्ड रोड पे लगा दिया, या आपको किसी ईद शबरात के ऊपर कोई गिफ्ट दे दिया, एक कंसर्ट करा दिया कि वाह जी वाह इन्होंने लेडीज़ के लिए बड़ा काम किया। आपका जो काम होना चाहिए वो पहले आपको खुद स्पेसिफिक गोल डिटरमिन करना चाहिए और फिर उसको मेजर करना चाहिए। अगर किसी ने उसके अंदर आपकी एक कदम भी हेल्प की तो आप उसको अप्रिशिएट करें, राइट। दिस इज़ माय पॉइंट। थैंक यू सो मच इशफाक, आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि जो लड़ाई औरतें लड़ रही हैं बेसिकली उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी इंडिपेंडेंस, और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बगैर नहीं आ सकती। और जिसको इस्लाम प्रोटेक्ट करता है, जिसको हमारा लीगल सिस्टम प्रोटेक्ट करता है, सोसाइटी नहीं करती अभी तक, क्योंकि लड़ाई ही इस बात की है। तो सोसाइटी से प्रोटेक्ट करवाने के लिए मेक इट इन अ मेजरेबल वे, यानी बड़ा क्लैरिटी अगर हम औरतों के दिमाग में आ जाए कि हम एक्चुअली क्या चाह रही हैं, क्या वाकई ही ये सिर्फ मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी है या इससे आगे बहुत कुछ है। क्योंकि जब हमें हमारे बेसिक राइट्स जो हैं, जो कि एक आदमी को बगैर मांगे मिल जाते हैं या वो बहुत धड़ल्ले से उसको क्लेम कर सकता है, अगर हमें हमारे वो राइट्स पता नहीं है तो हमें पता करने चाहिए, और अगर पता है तो बड़े क्लियरली उसको ड्रॉ करके उसके लिए फ़ाइट करना चाहिए। और अगर एक एक करके फ़ाइट करते रहेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सीएम साहिबा क्योंकि ख़ुद एक औरत हैं, तो हो सकता है उनको तो जायदाद में बड़ी आसानी से और उनको सियासत में भी बड़ी आसानी से हिस्सा मिल जाए। तो उनके होने का फ़ायदा हम औरतों को ये होना चाहिए कि वो हमारे साथ बैठें, एक सिटिंग करें। वो औरतें जो कि आवाज़ उठा रही हैं औरतों के राइट्स के लिए, और जैसे इशफाक ने मेंशन किया कि अगर हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए, विच इज़ राइट एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे औरतें जो पिस रही हैं या हर तरह का जुल्म जो बर्दाश्त करती हैं, वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाने के लिए ही बर्दाश्त कर रही होती हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए तो आपके घर में, आपके घर का चूल्हा भी अच्छा चल सकता है, आपका शोहर आपकी और भी इज़्ज़त कर सकता है, आपके बच्चे आपकी और भी इज़्ज़त कर सकते हैं, और आप खुद अपने अंदर बहुत अच्छा फील कर सकती हैं कि येस मैं भी कोई एक्चुअली वो जो बड़ी खूबसूरत को मेजरेबल कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। क्योंकि अब आपको पता है, हम सुनते हैं सारा दिन क्या करती हो,
बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, ये कर लिया। अब है तो वो मेजरेबल ही, मगर वो कहीं आता नहीं है क्योंकि कंट्रीब्यूशन उसको हम समझते नहीं, हालांकि वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बट जब आप फाइनेंशियली कहीं पे कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट गिव्स यू दैट अपर हैंड कि येस, अब आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद आपका डिसीजन मेकिंग में भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि यू हैव बीन टेकन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। सो सबसे पहले अपने गोल्स को क्लियर करें और उसके साथ उनका फाइट करें। और सीएम साहिबा, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट अस, ताकि हम अच्छे तरीके से मेजरेबल गोल बना के इनको अचीव करने की कोशिश कर सकें। बिकॉज आपके होने का हमें फ़ायदा ये हो सकता है कि शायद आप समझ पाएँ कि एक औरत की फ़ाइट जो है वो इन एक्चुअल क्या है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का।